सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी और हम इसके पढ़ते क्यों हैं, वाई शुड बी स्टडीड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले तो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन दे रही है, फिर हमें एंथ्रोपोलॉजी हेल्प कैसे करती है वो बताना है, एंड देन हमें कंक्लूजन दे देना है। सिंपल क्वेश्चन। तो हमें एंथ्रोपोलॉजी है क्या, तो व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी इज़ द होलिस्टिक स्टडी, होलिस्टिक मतलब सब कुछ ले लिया, इज़ अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ and variation of human across space and time। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल एवोल्यूशन, बायोलॉजी की भी बातें पढ़ते हैं, कैसे ह्यूमंस में क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एंड सोशल कल्चरल एवोल्यूशन तो सोशियोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है ऑफ, एंड वेरिएशन, उसमें एक वेरिएशन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले हम एप थे, एप से कैसे होमोसेपियंस बने, उसमें कैसे वेरिएशन हुआ अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। स्पेस फॉर एग्जांपल अफ्रीका में कैसा था, यूरोप में कैसा था, इंडिया में कैसा था, और ये यूरेशिया रीजन में कैसा था। तो इस तरीके से वेरिएशन देख रहे हैं स्पेस के अकॉर्डिंग एंड टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल पहले हम स्टोन एज में कैसे थे, फिर हमारा कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस आए, नाउ व्हेन आर इन होलोसीन इपॉक और उससे पहले हमारे कैसे कैसे चेंज आए। तो हमारा टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग तो किस तरीके से वेरिएशन है वो भी देखते हैं। सो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल इवोल्यूशन एंड वेरिएशन ऑफ ह्यूमन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। हमने देख लिया डेफिनेशन। अब ये है क्या, एंथ्रोपोलॉजी एक सिंथेटिक साइंस है। इट इज़ अ सिंथेटिक साइंस दैट हैज़ क्लोज लिंक बिटवीन अदर बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी एक सिंथेटिक साइंस है, इसकी क्लोज लिंक है किसके साथ, अदर बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस के साथ। बायोलॉजी की कुछ चीज़ें आगे सोशियोलॉजी की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक सिंथेटिक साइंस है, सिंथेटिक है। It's a synthetic science that has close link between other biological and social sciences. Synthetic science it has a close link है, लेकिन तब भी ये क्या है, ये यूनिक है, मोर एग्जॉस्टिव देन अदर्स। मोर एग्जॉस्टिव है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं ह्यूमन के बारे में, तो इसलिए ये यूनिक है, मोर एग्जॉस्टिव देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ा, दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल इवोल्यूशन एंड वेरिएशन ऑफ ह्यूमन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। फिर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक सिंथेटिक साइंस है। एंथ्रोपोलॉजी दैट हैज़ क्लोज लिंक बिटवीन अदर बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज। फिर हमने बताया येट इट इज़ यूनिक एंड मोर एग्जॉस्टिव देन अदर सोशल साइंसेज, बट येट इज़ मोर यूनिक एंड एग्जॉस्टिव देन अदर साइंसेज। फिर हम कवरेज की बात करते, कहाँ लगता है, तो कवरेज अगर देखें तो इसका इट एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी, चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की, कहीं भी एंथ्रोपोलॉजी किसी भी सोसाइटी में लग सकती है। तो कवरेज एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी, चाहे किसी भी एजेस की हो, ऑफ ऑल एजेस, कोई बूढ़ी हो कोई यंग हो। सो कवरेज इज अक्रॉस ऑल ह्यूमन सोसाइटी ऑफ ऑल एजेस। सो कवरेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी ऑफ ऑल एजेस। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो यूनिवर्स है पूरा, यूनिवर्स में पूरे हर जगह एंथ्रोपोलॉजी लगी, जहाँ भी ह्यूमंस होंगे। सो दिस एंथ्रोपोलॉजी कवरेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग ऑफ ऑल एजेस एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो कवरेज क्या है, कवरेज एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑफ ऑल एजेस, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, ऑफ ऑल एजेस। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सलिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। देन इट इज़ होलिस्टिक अप्रोच, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स विद देयर इंट्रैक्शन। तो ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स विद देयर इंट्रैक्शन। तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट विद देयर इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी में सारे एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल पढ़ रहे हो, सोशल कल्चर पढ़ रहे हो, या उसके बिहेवियरल कंपोनेंट पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरेक्शन भी इनमें देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो बायोलॉजी किस तरीके से सोशियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी आ जाती है अगर स्ट्रेस में रहते हो, तो कैसे सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। तो ये सब हमें पता चलता है। तो ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक पिक्चर देता है। ऐसे नहीं कि बायोलॉजी की बात कर रहे हो, तो क्या है, ये होलिस्टिक अप्रोच है। स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट विद देयर इंट्रैक्शन, तो स्टडी करता है सारे एस्पेक्ट, चाहे आपके बायोलॉजी हो चाहे आपके सोशियोलॉजी हो, सारे एस्पेक्ट विद देयर इंट्रैक्शन। तो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी को पढ़ता है, तो स्टडी करा है दोनों को ही। तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट विद देयर इंट्रैक्शन, इनका इंट्रैक्शन क्या है, स्टडी द बायोलॉजिकल एंड सोशल, तो स्टडी द ऑल द एस्पेक्ट्स विद देयर इंट्रैक्शन।
फिर हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म यूज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी. तो कल्चरल रिलेटिविज्म किस में हेल्प करता है? यूज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, कि तो दूसरे कल्चर को आप रिलेटिव टर्म में देख रहे हो, ना कि अपने आप को सेंटर में रख के. तो इससे क्या होता है? इट लीड टू ऑब्जेक्टिविटी. सो स्टडी कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म यूज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी. फाइनली ये कल्चरल रिलेटिविज्म आ गया. फाइनली द फील्ड वर्क टेक्निक ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन शॉर्ट डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स वे ऑफ लाइफ. सो जो हमारा क्या है? फील्ड वर्क टेक्निक ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तुम्हारी फील्ड वर्क टेक्निक ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन शॉर्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स वे ऑफ लाइफ. आप फील्ड वर्क टेक्निक पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हो? यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो. ये फील्ड वर्क टेक्निक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व इंश्योर द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट लाइफ. से क्या होती है? आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है सब्जेक्ट वे ऑफ लाइफ की. आप क्योंकि फील्ड में जाके काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इससे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपसे सब्जेक्ट्स वे ऑफ लाइफ की. सब्जेक्ट कैसे रह रहा है, उसका वे ऑफ लाइफ क्या है. दस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो हेल्प अस. बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एंथ्रोपोलॉजी बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है, तो एंथ्रोपोलॉजी इन जस्ट सच अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज़ हेल्प्ड अस बाय फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ बेटर, second understanding human differences, third applied anthropology. Understanding ourselves better, understanding human differences. तो पहले तो अपने आप को समझेंगे, फिर human differences को समझेंगे और अप्लाई करेंगे उसको, जो लर्निंग है उसको. Understanding ourselves better, understanding human differences and applied anthropology. So understanding ourselves better, anthropological knowledge stress that behavior is learned and not इनहेरिटेड. तो एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है? जो भी बिहेवियर आज का आपका, वो क्या है? आपने लर्न किया है, ना कि आपने अपने मम्मी पापा से इनहेरिट किया है. सो बिहेवियर इज लर्न नॉट इनहेरिटेड. दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर, मेक सुटेबल चेंजेस इन आवर कल्चर. तो इससे क्या होता है? हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं. दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर एंड मेक सुटेबल चेंजेस इन द कल्चर. तो हमें पता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो लर्न है, ना कि हमने इनहेरिट किया है. तो इससे हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, हमने कहीं से लर्न किया है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे घर वालों से मिला है. तो इससे हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. फर्दर कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिव्स का कंसेप्ट है हेल्प अस टू सॉल्व वेरियस इंटर एंड इंट्राग्रुप प्रॉब्लम. तो कल्चर रिलेटिविज्म है, इससे क्या होता है? इंटर ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर या दूसरे ग्रुप के अंदर, तो इंटर एंड इंट्रा ग्रुप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. तो कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म हेल्प टू सॉल्व वेरियस इंटर एंड इंट्रा ग्रुप प्रॉब्लम्स. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस, सेकंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस. तो हो गया अंडरस्टैंडिंग आवर बिहेवियर, सो अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ बेटर. दूसरा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस, तो अंडरस्टैंडिंग यूएचडी अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ बेटर, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस. तो इसमें क्या है? एंथ्रोपोलॉजी हैज़ क्लियर मेनी मिथ सच एज रेशियल सुपीरियरिटी, एथनोसेंट्रिज्म एंड सपोज सेवेज नेचर ऑफ ट्राइब. तो रेशियल सुपीरियरिटी, एथनोसेंट्रिज्म एंड सपोर्ट सेवेज नेचर ऑफ ट्राइब, इसको ख़त्म किया है. कि रेशियल सुपीरियरिटी ने ऐसे नहीं है कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा सुपीरियर हैं, या एथनोसेंट्रिज्म की उनका जो भी कल्चर है वो सेंटर पे है, फिर दूसरे को जज करते हैं अपने कल्चर को सेंटर में रख के. और ऊपर से सपोज सेवेज नेचर ऑफ ट्राइब की, जो ट्राइब्स होते हैं वो सेवेज होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो उसको मिथ किया है. तो एंथ्रोपोलॉजी हैज़ क्लियर मैनी मिथ्स लाइक रेशियल सुपीरियरिटी, एथनोसेंट्रिज्म एंड सपोज नेचर ऑफ ट्राइब. देन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, सो इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन बिटवीन प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़. पब्लिक और प्राइवेट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, तो इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन होता है. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में रिफर्स टू ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन बिटवीन प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजी, किसके साथ? ऐसे कैसे एंथ्रोपोलॉजी नहीं, प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ उनके साथ ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन होता है प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का. एंड दस एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कैन बी यूज फॉर पॉलिसी मेकिंग. तो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ के साथ इंट्रैक्शन होता है. पॉलिसी मेकिंग में एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज यूज़ की जा सकती है. दस एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कैन बी यूज इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो एंथ्रोपोलॉजिकल न्यूज़ कैन बी यूज मीन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, PMA, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन कॉन्ट्रीब्यूट इवन मोर थ्रू एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू, ए के थ्रू. एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या होगी? वेयर बाय दे देमसेल्फ एक्ट्स एज एजेंट ऑफ चेंज. वो खुद ही एक्ट करते हैं एज ए एजेंट ऑफ चेंज. हमारा आ गया टुडे द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली बर्डन विद सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट एंड हेट्रेड. तो टुडेज वर्ल्ड इज बर्डन विद पॉवर्टी, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट एंड हेट्रेड. सो अगर टुडे देखिए वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली ओवरबर्डन हो रहा है विद पॉवर्टी एंड इनइक्विटेबल डेवलपमेंट एंड हेट्रेड. पॉवर्टी, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, हेट्रेड. तो इस एंजेला चीटर ने क्या बोला? एंजेला चीटर
तो एंजेला चीटर ने बोला हैज़ राइटली सेड द एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बिकम टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलोन. इतनी इंपॉर्टेंट हो गया सिर्फ हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे नहीं छोड़ सकते. इट्स बिकम टू इंपॉर्टेंट टू लेफ्ट टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलोन. एनीवन विद एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, कोई भी बंदा है जिसका अप्रोच क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच. एनीवन विद एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हैविंग जेन्युइन कंसर्न, जिसके पास क्या है, जेन्युइन कंसर्न फॉर द सोसाइटी, कैन बी प्रमोटेड, शुड बी प्रमोटेड टू सॉल्व द ह्यूमन प्रोग्राम. नीड्स टू बी प्रमोटेड, उसको क्या करना चाहिए, नीड करना चाहिए सर. इट नीड्स टू बी प्रमोटेड टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम. तो फ्रांस बोआस ने क्या किया था, 4 फील्ड अप्रोच दी थी एंथ्रोपोलॉजी में. तो उन्होंने बोला था बायोलॉजिकल है, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल है, लिंग्विस्टिक है. बसला है बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक. बसला से याद रखेंगे. फ्रांस बोआस ने क्या दिया था, 4 फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थी. बसला बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल. तो ये गेव द 4 सब फील्ड अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. किसने दी थी, फ्रांस बोआस ने.